आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक करवाना चाह रहा हूँ, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक से कोई भी हमें मॉलिक्यूल गिवन है तो उसके जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे O3 है, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे। ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं, यहाँ से 2 लेंगे तो हमारे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए, तो इसके साथ इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी तो जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि इसका भी क्या कहते हैं, 8 कंप्लीट हो गया। वो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ऑक्सीजन के पास, लेकिन इसकी हेल्प भी करेंगे। तो सेम एक स्ट्रक्चर ये हो गया। इसी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनाई थी, डबल बॉन्ड इस साइड बनाई थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 6 और 2 8, यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड होगी, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। देखो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरी साइड हो गई है। तो अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, तो अगर हम इसको देखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो दोनों साइड बॉन्ड चेंज हो गए, पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड इस साइड हो गया। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां था, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर हो गया। तो अगर हम इनको इक्विवेलेंट करते हैं, तो ये हमारा जो दोनों को स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन आपको इधर आ गया, और ये डॉटेड लाइन होती है। तो ये इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आप ये दोनों ही बनाएंगे तब भी ठीक है। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो इसको भी ठीक है। आगे आपको ये समझ। अगर हम SO3 की बात करते हैं, देखो SO3 का कैसे बनेगा, सल्फर 1 2 3 4, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये हमारे पास कितने हो गए, 6 और 2। सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और इधर ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सल्फर ने ऑक्सीजन को दिए थे तो ऑक्सीजन ने सल्फर से ले लिए, और अब ये दोनों पेंडिंग पड़े, 2 ऑक्सीजन जिनके हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो अब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर पड़ा है सल्फर के पास, जो इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाता हूँ। देखिए, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो इधर डबल बॉन्ड बनी थी हमारी, इधर फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी थी। अब ये जो बॉन्ड हमने बनाए हैं, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड होगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो एक स्ट्रक्चर और बन गया। फिर आपने बॉन्ड की रोटेशन की है, ठीक है, और एक और बन सकता है, देखिए सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर ले जाइए आप, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये SO3 का आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हमने बॉन्ड को रोटेट किया है, बाकी तो शेयरिंग तो वैसे ही है। तो हम इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसके जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम CO3 नेगेटिव की बात करते हैं। तो देखो अब मैं आपको शेयरिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, शेयरिंग में आपको एक बार बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 3 ऑक्सीजन लगाने हमने कार्बन के साथ, और अगर 2 नेगेटिव गिवन है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एक करके 8 हो जाएंगे शेयरिंग करके। नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो अगर मैं इसी को रोटेट करनी है हमें बॉन्ड, और कुछ नहीं करना, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव। डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो ये आपका रेजोनेंस हो गया किसका? CO3 2 नेगेटिव का। ऐसे हम अगर रेजोनेंस बनाते हैं NO3 नेगेटिव का, NO3 नेगेटिव। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें 3 ऑक्सीजन ज्वाइन करने हैं, और किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। तो हम किसी भी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, इसी के ऊपर ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो एक सिंगल बॉन्ड बन गई इसके साथ, डबल बॉन्ड बन गई, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई। इस तरह से बॉन्डिंग आएगी। अब आप इसको रोटेट करोगे। जब आप इसको रोटेट करोगे फिर रोटेट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर आ गए, डबल बॉन्ड आपकी इस साइड आ गई है, और ऑक्सीजन नेगेटिव आपका इधर आ गया। तो ये आपका रेजोनेंस है NO3 नेगेटिव का। यहाँ पे देखो जो भी नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड आएगी। ये केस इसमें है। डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे वो डबल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी हम डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वहां पे डबल बॉन्ड होगी, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वहां पे सिंगल बॉन्ड होगी, और जहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 जो कहते हैं लोन पेयर है, जो एक लोन पेयर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड्स होती हैं। अब इसका रेजोनेंस हम कैसे बनाएंगे, देखिए। कार्बन, चलो ऑक्सीजन लिख लो यहाँ पे। तो इधर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना रहा है। अब हमें रेजोनेंस बनाना है, तो हमने इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन के साथ।
ठीक है, और एक ऑक्सीजन के हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 5 इलेक्ट्रॉन आए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जिससे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट देखो, अब इधर पॉजिटिव रख दो तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके, इधर सिंगल रख दो, इधर एक नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस। अब मैं आपका 6CH6 का बना रहा हूं, बेंजीन का। तो बेंजीन में आपको 6 कार्बन होते हैं, ऐसे 6 कार्बन ज्वाइन है। सिक्स हाइड्रोजन लग गए ऐसे। तो यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल, फिर डबल। ठीक है, इसी को अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो अब इधर से शुरू कर लीजिए, एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगती है। ठीक है, ये बेंजीन का रेजोनेंस हो गया। वैसे बाकी बेंजीन हम इस तरीके से लिखते हैं, जितने कॉर्नर्स हैं उतने कार्बन होते हैं। एक छोड़ के एक बॉन्ड लगनी है आपकी। ठीक है, ये बेंजीन का रेजोनेंस है। और आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें। थैंक यू।